हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी की जो बुक है जॉयफुल मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है हाउ मच कैन वी स्पेंड, कितना हम खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पे दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं पैसों के साथ। देखो यहाँ पे कुछ इनने पैसे रखे हुए हैं। बैकग्राउंड में देखोगे तो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है। ठीक है, और ये फ़ोटो आपने देखी होगी, जो नोट्स हैं, 500 का नोट हो, 200 का हो, 50 रुपीज़ का नोट हो, तो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो उसके ऊपर रहती है। देखो यहाँ पे एक रैक है, रैक के अंदर इसने कुछ बुक्स रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक्स रखी हैं, और ये फूलदान है एक। ठीक है, और ये बच्चे जो हैं मैट के ऊपर बैठ के नीचे खेल रहे हैं, और कुछ कॉइन्स भी हैं इनके पास और कुछ नोट्स भी हैं इनके पास। ठीक है, देखो क्या लिखा है। रिया स्टार्टेड टू काउंट द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो रिया ने क्या स्टार्ट किया, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उसके पास है वो काउंट करना शुरू किया। कौन कौन से हैं? ₹1 वाले हैं उसके पास, ₹2 वाले, ₹5 और ₹10 वाले। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है रिया। क्या नाम है? रिया। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है साहिल। क्या नाम है इसका? साहिल। दो बच्चों का क्या नाम है? रिया और साहिल। देखो क्या लिखा है। साहिल स्टार्टेड टू काउंट नोट्स ऑफ ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100। देखो रिया क्या कर रही है, रिया कॉइन्स काउंट कर रही है। रिया क्या कर रही है, जो कॉइन्स हैं उनको काउंट कर रही है। और कॉइन्स कौन कौन से रुपए हैं उसके पास? उसके पास है ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन, ₹5 कॉइन, ₹10 कॉइन। जबकि जो साहिल है वो नोट्स कॉइन कर रहा है। देखो ये नोट्स किसको बोलते हैं? ये हो गए नोट्स। ठीक है, जो पेपर फॉर्म में है उनको बोलते हैं नोट्स। और कॉइन क्या है? जो सॉलिड फॉर्म में है। देखो यहाँ पे मेटल में जो बने हुए। ठीक है, और साहिल नोट्स काउंट कर रहा है। ₹10 के नोट्स हैं उसके पास, ₹20 वाले, ₹50 वाले नोट और ₹100 वाले नोट। फिर बोलता है लुक एट दीज कॉइन्स एंड नोट्स एंड राइट दियर डिनोमिनेशंस बिलो। बोलता है कि इनको नोटों को देखो और उनकी जो डिनोमिनेशन है, जिनकी वैल्यू है वो हमने नीचे लिखनी है। देखो ये सबसे पहले क्या लिखा है, ये ₹1 कॉइन है, इसने पहले ही लिखा है ये। सेकंड वाला देखो, ये ₹2 का कॉइन है। क्या है ये? ₹2 का कॉइन है, तो हम लिखेंगे ये ₹2 है। ठीक है, हिंदी में अगर आप चाहो तो ये जैसे डॉलर का साइन होता है वैसे रुपये का साइन ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये क्या है? ₹5 वाला कॉइन है। और ये जो है ₹10 वाला कॉइन है। ये आप अपने पेरेंट्स से आप डिस्कशन कर सकते हो, आपको ये वो प्रोवाइड कर देंगे ये कॉइन्स। ठीक है, देखो ये 10, ये नोट्स है नीचे, ये कौन, ये है ऊपर कौन से कॉइन्स है, और ये है नोट्स। ये देखो ये ₹10 का नोट है, ये ₹20 का नोट है, ये वाला है नेक्स्ट ₹50 का नोट, और जो लास्ट वाला है ये है ₹100 का नोट। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं आपको दिख जाएंगे अपने पेरेंट्स को आप बोलोगे तो। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। रहीम काका द टॉय सेलर। रहीम काका, रहीम काका कौन है? टॉय सेलर है, यानी खिलौने बेचने वाला। देखो यहाँ पर इसके खिलौने, ये इस पिक्चर में देखोगे आप, एक तो रहीम काका है, इसके पास देखो बैग में बंसरी रखी हुई थी, ये ₹10 लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। फिर ये बॉल्स हैं, बॉल्स के ऊपर देखो एक जगह पे ₹20 लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा ये एलिफेंट को बेच रहा है छोटे वाले को, तो इसके क्या वैल्यू लिखी हुई है? ₹15। ये कार बेच रहा है, उसकी वैल्यू लिखी है ₹14। देखो यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है? सूरज निकला हुआ है। ये पेड़ है यहाँ पे पीछे, ये दो बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चा एक और ये बच्चा दो, और ये अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, और देखो ये पीछे जो है ₹20 का नोट बनाया हुआ है इनने। कितने रुपीज़ का? ₹20 का। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 1 बॉल कॉस्ट ₹20। देखो बॉल के ऊपर 20 लिखा हुआ, तो एक बॉल की कीमत कितनी है? ₹20 है। रिया गिव्स कॉइन्स ऑफ ₹5 फॉर द बॉल। तो रिया कितने कॉइन्स देगी? एक मिनट, देखो बच्चों, ए पार्ट में क्या लिखा है? 1 बॉल कॉस्ट ₹20, तो एक बॉल की जो कीमत है वो है ₹20। तो रिया क्या देगी? कॉइन्स देगी, और साहिल जो है वो देगा नोट्स। साहिल ₹10 का नोट देगा और रिया कॉइन देगी ₹5 वाले। देखो साहिल देगा
साहिल देगा 10 रुपीज़ का, और रिया देगी कॉइन्स 5 रुपीज़ वाला। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 15 हो गया। 10 + 5 कितना हो गया? 15। लेकिन हमें चाहिए कितना? 20। इसका मतलब है कि रिया को 2 कॉइन्स देने पड़ेंगे। 2 कॉइन्स दे देंगे तो कितना हो गया? 5 + 5। रिया रिया भी दे देगी 10, और जो साहिल का भी आ जाएगा 10, तो टोटल हो जाएगा 20। तो रिया गिव्स 2 कॉइन्स ऑफ ₹5 फॉर द बॉल। कितने कॉइन देगी? 2 कॉइन देगी। साहिल गिव्स एक नोट देगा, वो कितने? एक नोट देगा 10 रुपए वाला फॉर द बॉल। ठीक है। फिर लिखा है बी पार्ट में, नेम द टॉयज यू कैन बाई फॉर ₹10। तो 10 रुपए में पर बच्चों आप क्या परचेज कर सकते हो? देखते हैं फिगर के अंदर। देखो 10 रुपए में एक आप बांसुरी परचेज कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा और 10 रुपए में आप क्या परचेज कर सकते हो? 10 रुपए में बच्चों और तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है। तो आइए नीचे देखते हैं अब। एक बांसुरी लग रही है ना, और तो बस 10 रुपए में आपको दिख रहा कुछ और? मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो बच्चों बांसुरी को हम क्या इधर नीचे लिखेंगे? 10 रुपए में क्या चीज़ आ जाएगी? बांसुरी। नेम द टॉय विच कैन, तो ये आ जाएगा फ्लूट। बांसुरी को क्या बोलते हैं? फ्लूट। FLUTE, फ्लूट आ गया। ठीक है, हमने अलग लिख लिया। तो नेम द टॉय यू कैन बाई फॉर ₹10। तो क्या परचेज कर सकते हैं हम 10 रुपए में? फ्लूट, बांसुरी परचेज कर सकते हैं। सी में लिखा है नेम द टॉयज यू कैन बाई फॉर ₹20। ₹20 में आप क्या परचेज कर सकते हो? आइए देखते हैं। ₹20 में बच्चों आप जो है बॉल परचेज कर सकते। देखो बॉल है ₹20 का। क्या लिखेंगे हम? बॉल। नेम द टॉयज, तो ₹20 में हम बॉल परचेज कर सकते हैं। बॉल भी परचेज कर सकते हैं बच्चों ₹20 में। उसके अलावा देखो बांसुरी भी ₹20 में परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ₹10 आपके पास बच जाएंगे। एलिफेंट भी परचेज कर सकते हैं। तो ये कार भी परचेज करते हैं। तो सारी चीज़ें हम ₹20 में परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़ एट ए टाइम एक ही। जैसे ₹20 आप दोगे तो आप 2 बंसियाँ ले सकते हो। ₹20 दोगे, एक बॉल ले सकते हो। ₹20 दोगे, एक एलिफेंट ले सकते हो। ₹20 दोगे तो एक कार ले सकते हैं। तो नेम द टॉयज यू कैन बाई फॉर ₹20। तो बॉल तो आएगा ठीक है, क्योंकि ₹20 का ही है। लेकिन अगर आप चाहो तो बॉल की जगह पर क्या ले सकते हो? फ्लूट ले सकते हो। तो उस केस में 2 फ्लूटें आ जाएंगी। अगर आपने फ्लूट नहीं लेनी, ₹20 आपके पास हैं, तो आप एलिफेंट परचेज कर सकते हो। ठीक है। या फिर अगर आपको एलिफेंट भी नहीं लेना, तो ₹20 में आप क्या कार परचेज कर सकते हो अलग से। ठीक है। अच्छा, डी पार्ट में देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹14। वो तो दे रखा है कि जो कार की कास्ट है वो ₹14 है। एंड रिया हैज ₹10 विद हर, और रिया के पास लेकिन 10 रुपए हैं। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाई द कार। बोलता है अगर रिया के पास जो है वो 10 रुपए हैं, लेकिन कार की जो कास्ट है वो है ₹14, तो और कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको? देखो बच्चों 10 रुपए उसके पास थे, और उसको प्लस करना है, कुछ पैसा चाहिए हो गया, और 14 रुपए की क्योंकि कार है, तो कितना रुपये बच्चों उसको चाहिए होगा एक्स्ट्रा, ताकि वो कार परचेज पाए? उसको चाहिए होंगे बच्चों 4 रुपये, क्योंकि 10 + 4 कितना होता है? 14। तो ₹4 उसको चाहिए होंगे। कितने रुपीज़ चाहिए होंगे? ₹4 आर रिक्वायर्ड, so that she can buy a कार। क्योंकि कार की जो कास्ट है ₹14 है, लेकिन रिया के पास कितने? 10 रुपए हैं। उसको 4 रुपए और किसी से लेने पड़ेंगे, तो ताकि वो कार जो है परचेज कर पाए। अब ई पार्ट में देखते हैं, रिया एंड साहिल टुगेदर हैव ₹30। तो दोनों के पास मिलकर 30 रुपए हैं। राइट द नेम ऑफ द टॉयज विच दे कैन बाई। तो ₹30 में बच्चों कौन से खिलौने ले सकते हैं? वो ₹30 में देखो क्या कर सकते हैं? वो 3 फ्लूट ले सकते हैं, 3 फ्लूट ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। कितनी फ्लूट ले सकते हैं? 3 फ्लूट ले सकते हैं। या फिर अगर फ्लूट नहीं लेनी है, तो क्या चीज़ परचेज कर सकते हैं? एक बॉल ले सकते हैं और एक फ्लूट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉल की कास्ट है 20 और फ्लूट की कास्ट है 10। या फिर वो क्या करेंगे? 1 बॉल जो कि ₹20 का है, प्लस 1 फ्लूट, ऐसा भी कर सकते हैं वो, अगर वो लेना चाहें तो। ठीक है। अगर ये भी नहीं लेना है, तो ₹30 में वो देखो क्या परचेज कर सकते हैं बच्चों? ये 2 एलिफेंट परचेज कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, दो एलिफेंट। तो क्योंकि दो एलिफेंट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वो भी 30 रुपीज़ आ जाएगी। दो एलिफेंट भी ले सकते हैं। या फिर और अगर वो एलिफेंट भी नहीं लेना चाहते तो फिर अगर वो कार लेना चाहते हैं तो दो कारें भी ले सकते हैं। तो 20 रुपीज़, 28 रुपीज़ की आएंगी वो, क्योंकि 14 + 14 कितना होता है, 28। तो टू कार्स भी या फिर वो ले सकते हैं। या फिर वो वन एलिफेंट, अगर ये भी नहीं लेना है तो क्या ले सकते हैं, वन एलिफेंट प्लस वन कार भी ले सकते हैं। तो ये कोई भी चीज़ जो है उस 30 रुपीज़ में ये लोग जो है परचेज कर सकते हैं। अब देखो नीचे, फाइंड द टोटल अमाउंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखें कहाँ पे क्या लिखा गया है। क्योंकि हम 1 रुपीज़ का नोट है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो 1 + 1 2, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। टिक कर दिया हमने 7। अब देखो नीचे, नीचे ये 2 रुपीज़ का है, ये कितना है, टू, ये टू है, ये भी टू है, और ये भी टू है। 2 + 2 4, 4 + 2 कितना होता है, 16। 16 और ये 10 है यहाँ पे। 16 और 10 कितना है, 6 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16। 10 + 6 16, ये आ जाएगा। अब नीचे देखते हैं, ये 5 रुपीज़ ऊपर, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 2 और ये 2। देखो 5 + 5 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15, 15 तो 16 17 18 19, तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नीचे चलते हैं। लेट अस प्ले, बोलता आओ खेलते हैं। क्या खेलना है, मेक योर ओन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ पेपर स्लिप्स। बोलता अपना आप करेंसी नोट और कॉइन बनाएंगे, किसकी, पेपर के ऊपर हम लिखेंगे कि ये 1 रुपी कॉइन है या फिर ये स्लिप है, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। प्ले अ शॉपिंग गेम इन द क्लासरूम, तो आप अपने जो क्लासरूम है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शॉपिंग गेम कर सकते हैं। एक बच्चा जो है शॉपकीपर बन जाएगा और बाकी बच्चे जो है उसको अपने नोट्स और करेंसी देंगे, जो कि किस फॉर्म में होंगे, पेपर पर जो आपने लिखा होगा कि ये करेंसी है या नोट है। तो फिर आप उससे चीज़ें जो है परचेज करेंगे। तो ये वाली गेम आप जो है अपने क्लासरूम में खेल सकते हैं। आइए नीचे चलते हैं। फिल और ड्रॉ द अमाउंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूजिंग द गिवन करेंसी। ये करेंसी गिवन है, इसको नोट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, करेंसी बोलते हैं। ठीक है, देखो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है ये 10 रुपीज़ नोट है, ये क्या है, 10 रुपी का नोट है। ये 5 रुपीज़ कॉइन है, ये भी 5 रुपीज़ कॉइन है। तो 10 5 5 कितना हो गया, 20। या फिर 10 और 10 ये भी कितना हो जाता है, 20। ठीक है, तो फिर हमें क्या बनाने के लिए बोल रहा है आगे, 10 रुपये बनाने के लिए। देखो यहाँ पे भी ये 5 है, ये 5 5 5 5 सबको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20। देखो यहाँ पे भी ये 10 है और ये 2 2 के नोट हैं, 2 2 2 2 2 के कॉइन है कितने, 5। तो 5 2 ज़ा 20 और सॉरी, ये कितने, 5 2 ज़ा 10 और +10 कितना हो जाएगा, 20। सिमिलरली यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 रुपीज़ का कॉइन क्या करेंगे, 5 रुपीज़ के कॉइन दो बनाएंगे, वो भी 10 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, 2 2 रुपीज़ के 5 कॉइन बनाएंगे। ये 2 रुपीज़ के कॉइन, 2 3 4 5, कितने कितने के कॉइन है, 2 2 रुपीज़ के। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और कर सकते हैं हम एक 5 का कॉइन, एक 5 रुपीज़ का कॉइन और 1 1 के कॉइन बना सकते हैं। ये कितने, 1 1 वाले कॉइन, तो ये भी कितना बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं 5 रुपीज़ का एक कॉइन, 2 रुपीज़ के दो कॉइन और 1 रुपी का एक कॉइन। ये 5, ये 2, ये 2 और ये 1, तो ये भी क्या है, 10 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 13 बनाने के लिए बोल रहा है, तो 13 के लिए बच्चों हम 10 रुपये का एक नोट डाल सकते हैं, 10 रुपये का, सॉरी टेढ़ा हो रहा है ये। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे इसको, ये बाहर चला गया। हम एक नोट बना लेंगे कितने का, 10 रुपये वाला नोट, ये 10 का नोट, 10 नोट। और कॉइन बना देंगे किसका, दो का और एक का। तो 10 + 2 12 + 1 13। ठीक है, या फिर हम कॉइन बना देंगे 5
और 5 10 और 2 और 1। ये 5 रुपीज़ के 2 कॉइन आ जाएंगे। 5 रुपीज़ के 2 कॉइन, 2 रुपये का 1 कॉइन और ये 1 कॉइन ऐसे आ जाएगा। ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, 10 का एक नोट ले लेंगे, 10 का एक नोट लेंगे और एक एक कॉइन डालेंगे, 1 2 3, तो ये 13 बन जाएगा। ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5 का एक कॉइन लेंगे, फिर एक 2 का ले लेंगे, कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया +2, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 13 बन जाएगा। ठीक है। अब ये 8 रुपीज़ का है, तो एक में 5 का कॉइन ले लेता हूँ, एक में 2 का ले लेता हूँ, हो गया 7, 7 प्लस 1 हो गया 8। ये मैं क्या ले रहा हूँ, कॉइन ले रहा हूँ। या फिर मैं 2 2 के ले लेता हूँ, 2 2 2 2 2 2 के मैंने 4 कॉइन्स ले लिए। या फिर मैं करता हूँ क्या, 5 का एक ले लिया, 5 का एक कॉइन लिया और 1 1 के बाकी कॉइन ले लूँगा, ये 1 ये 2 और ये 3 आ गया। ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 और 2 4 हो गए, 5 ये 6 ये 2 रुपीज़ का और कॉइन ले लिया, तो ये भी कितना हो गया 8 हो गया ये भी। तो इस तरीके से बच्चों आप भी जो है इसको ट्राई कर सकते हो कि क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो डिफरेंट कॉइन्स का, नोट्स का। अब नीचे चलते हैं, मैच द सेम अमाउंट बाय ड्राइंग अ लाइन। तो मैच करना, एक लाइन ड्रॉ करके, देखो 5 रुपीज़ है तो 5 के साथ मैच किया इसने। अच्छा ये 10 रुपीज़ है, तो ये किसके साथ करेंगे हम, ये हम 10 के साथ कर लेंगे। ठीक है। और क्या है, फिर उसके बाद है ये 2 रुपीज़ गन है, तो ये 2 रुपीज़ इस 2 रुपीज़ के साथ, फिर ये 5 रुपीज़ है इधर, इस 5 को हम इसके साथ कर लेंगे। फिर ये 5 है, इस 5 को हम इस 5 के साथ कर लेंगे। फिर उसके अलावा क्या बच गया है, फिर ये 2 रुपीज़ है इधर, इस 2 को हम इस ऊपर वाले 2 के साथ कर लेंगे, इस 2 के साथ। ठीक है। और ये 5 रुपीज़ है, इसको 5 रुपीज़ को इस 5 के साथ हम कर लेंगे। देखो सारे आ गए, कुछ रह गया, एक बार चेक करेंगे इसको। सारे आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये कॉइन्स और नोट्स जो हैं वो देखने हैं। फिर क्या लिखा है, सेविंग मनी इज़ अ गुड हैबिट। बोलता है जो पैसा बचाना है वो अच्छी आदत है। देखो यहाँ पे इसने क्या बनाया हुआ है, पीछे फिगर में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक गुल्लक बनाया गया है जिसके अंदर जो है पैसे सेव कर रहे हैं। ठीक है, पिग्गी बैंक है ये। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ आ गया हो गया। थैंक यू।